हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल एजुटेक। माई सेल्फ सीवीएस गुप्ता। मैं आपको क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि आपका एक्सपोनेंट पावर है। इस चैप्टर से पहले मैं और भी प्रीवियस चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, जिनके वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं क्लास 6 से लेके आपके क्लास 11 तक के एनसीईआरटी बुक के मैथ्स के वीडियोस चैप्टर वाइज वो मैं डालता हूँ, अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। आपको हर चैप्टर की इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ आपके एक्सरसाइज इंडिविजुअल, जो आपके हर एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होते हैं वो आपको मिल जाएंगे चैनल पे। आप चाहो तो बाकी वीडियोस, बाकी चैप्टर्स के जो वीडियोस है वो आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं कुछ चैप्टर के ऊपर आपको आई लिंक बटन में कुछ चैप्टर के वीडियोस दे देता हूँ, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, क्लास 8 के बाकी जैसे आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 ऐसे आपके बाकी चैप्टर जो हैं वो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको वीडियो मतलब दिस इज द पार्ट 1, क्योंकि मैं बताइए कि देखिए ये जो चैप्टर नंबर 12 है आपका, ये काफी मतलब 2 एक्सरसाइज का चैप्टर तो है, लेकिन ये है कि एक वीडियो में मैं बनाऊंगा नहीं, कंबाइन अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, तो पार्ट वाइज हो जाएगा। सो दैट्स वाई ये आपका पार्ट 1 है, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग होगी इस चैप्टर की। ठीक है, तो पार्ट 1 आपका है ये। तो इस मतलब इस पार्ट में मैं आपको जो इसके कॉन्सेप्ट हैं और साथ ही साथ जो इसके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं वो सब मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ ही साथ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, यानी उसके थ्रू जो एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं उनके भी एग्जांपल्स कुछ बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक्सपोनेंट्स एंड पावर, चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट पावर। अब ये समझिए कि होता क्या है। जैसे आपने आज से पहले बहुत बार देखा होगा, ऐसे लिखा होता है 10⁻², लिखा होता है। इसको पढ़ते हैं 10⁻², है ना, ये लिखा देखा आपने। तो यहाँ पे समझिए कि करना क्या है या फिर मतलब क्या होता है। ये आपने इसको आप बहुत लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10 का स्क्वायर। क्या बोलते हैं? 10 का स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि पावर अगर 2 होता है, अगर पावर आपका इक्वल टू 2 होता है तो उसको स्क्वायर बोलाता है। ठीक है, स्क्वायर बोलाता है। तो वही चीज है कि अगर आपका 10⁻² है तो दैट इज नोन एज पावर 2, यानी 10 स्क्वायर ही बोल सकते हो। तो आप समझाते हो, अगर आपका 10⁻² लिखा हुआ है, अगर आपका 10⁻² लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये जो 10 लिखा हुआ ना, दिस इज नोन एज बेस, BASE, बेस। इसको बेस बोला जाता है। बेस मतलब क्या कि जिस पे आपका पावर हो, मतलब पावर जैसे स्टैंड जिस पे करता है, स्टैंड देखिए ये इसके सपोर्ट में है कि नहीं है, ये ऊपर इसके सपोर्ट में। तो बेस मतलब होता है जिसके ऊपर, जैसे कि आप घर बनाते हो तो घर पे क्या होता है कि हम पहले बेस बनाते हैं, क्योंकि घर किसी बेस के ऊपर ही खड़ा होगा। तो यहाँ पे भी जो आपका 10 है यहाँ पे, वो क्या है? आपका बेस है, यानी इट इज कॉल्ड एज बेस। और दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट, यानी आपका ये जो 2 है इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे जो इस चैप्टर का मेन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं पे चलेगा, बेस और एक्सपोनेंट। अगर आप ये बेस और एक्सपोनेंट चीजें समझते हो तो फिर चीजें आप आगे प्रोसीड कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि बेस मतलब क्या होता है कि जिसपे आपका पावर होता है, यानी जो नीचे नंबर होता है ना, नीचे जो नंबर होता है उसके ऊपर जो पावर लगा होता है, जिसपे आपका पावर स्टैंड करेगा, यानी कॉर्नर पे होगा, वो नंबर आपका बेस हो गया। यानी समझ सकते हो सपोर्टिव, जो उसको सपोर्ट कर रहा है, दैट इज द बेस। इसको बेस बोलेंगे। एक्सपोनेंट यानी इसको एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, चाहो तो पावर भी बोल सकते हो। ठीक है, पावर भी बोल सकते हो। एक्सपोनेंट बोलो चाहे पावर बोलो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ते हैं 10 रेज पावर 2, या फिर 10 स्क्वायर भी बोल सकते हो, राइट। 10⁻² या फिर 10 स्क्वायर। एक्सपोनेंट के सेंस में ज्यादातर नहीं बोलते हैं, जनरली हम पावर के सेंस में बोलते हैं। 10⁻², 10⁻3 है ना, जैसे लिखा हुआ है, मान लो 25 रेज पावर 5 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको 25 रेज पावर 5 बोल सकते हो, या फिर 25 टू दी पावर 5 भी बोल सकते हो, राइट। ठीक है, तो दिस इज द नॉर्मली, तो इसको एक्सपोनेंट बोला जाता है। जो पावर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंट, और यहाँ पे भी आपका 5 एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर आपको मैं किसी ने पूछा आपसे इस ये जो क्वेश्चन है इसमें बेस कितना है, अगर आपसे किसी ने पूछा बेस कितना, बताओ कि कितना? 25। ठीक है, अगर आपसे किसी ने पूछा एक्सपोनेंट कितना है तो आप बताओगे 5। ठीक है, तो दिस इज द एक्सपोनेंट एंड दिस इज द बेस। ओके, तो ओके नाउ अभी आपने जैसे यहाँ पे मैं बता देता हूँ वैल्यू 10⁻² है, तो इसका तो सेंस समझते ही हो कि अगर आपका 10⁻² है तो इसका मतलब होता है कि पावर एक सेंस ये होता है कि आपका जितना भी किसी चीज का पावर होगा उसको उतनी बार रिपीट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई। मतलब ये कि अगर 10⁻² है तो 10 को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 2 बार लिखो। मतलब ये कि 10 लिखा, एक बार मल्टीप्लाई का साइन लगा, फिर 10 लिख दिया।
तो 10⁻² मतलब ये बहुत पहले भी पढ़ चुके हो आप, मैं सिर्फ आपको एक रिकॉल करा रहा हूँ कि 10⁻² है आपका, तो इसका मतलब होता है 10 × 10, ठीक है। अगर 3 होता तो 10 × 10 × 10, 3 बार 10 मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो 10 10 जा 100, तो इसी हो जाएगा 100। अब यहाँ पे 25⁵ इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 25 को 5 टाइम लिखो, 25 × 25 × 25 × 25 × 25, ठीक है। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, तो इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, है ना। तो 25 × 25 625 × 25 × 25 625, है ना, इंटू 25, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, जो भी आपका आ जाएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट, है ना। तो ये है आपके एक्सपोनेंट पावर का। तो याद रखिए, जितना भी किसी भी चीज का, किसी भी बेस का जितना पावर होता है उसको उतनी बार रिपीट किया जाता है मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो दिस इज द मीन, ओके। अब इसके बाद कुछ और भी चीजें देख लीजिए, है ना। बेस ऑफ पावर समझ के एक्सपोनेंट है ना, ठीक है, एक्सपोनेंट पावर। ओके, बेस मतलब जिसपे आपका कोई मतलब जो पावर है जिसपे वो स्टैंड करेगा, दैट इज नोन एज बेस। ओके, अभी आपने देखिए, मैंने आपको तो पॉजिटिव बताया, अब निगेटिव जैसे समझ लीजिए। मान लिखा हुआ है आपका 2⁻³ लिखा हुआ है। अब ये क्या है, यहां पे मैं बता दूं कि 2 तो जैसे मैंने बताया कि बेस है, तो यहाँ पे बेस है ही, है ना। ये भी आपका एक्सपोनेंट, यहाँ पे 3 जो है ये एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक्सपोनेंट किसके साथ है, यहाँ पे आपका निगेटिव साइन के साथ। किस साइन के साथ है, निगेटिव। आपका एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव साइन के साथ है, मतलब ये -3 एक्चुअली में आपका 3 ना हो गया, -3 है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज कि 2 टू दी पावर, चाहे आप टू दी पावर बोलो या रेज पावर बोलो, 2 टू दी पावर -3 ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर 2 रेज पावर -3, माइनस पहले बोला जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट भी अलग है, कुछ और भी है, मतलब अभी आप जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ोगे तो समझोगे कि क्या है ये। बस अभी इतना समझा देता हूं कि निगेटिव मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया था 10 पावर, मैंने आपको 2 बताया, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली जो पावर, ठीक है, पावर का जो वैल्यू है वो तो ठीक है, मानता हूं, लेकिन आपका जो पावर है वो भी आपका साइन के साथ होता है। यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं दिख रहा तो यहाँ पे कौन सा साइन कंसीडर करेंगे, प्लस, क्योंकि अगर आप 5 लिखा होता है, अगर कोई साइन नहीं दिख रहा तो इसका मतलब आप +5 समझते हो कि ये समझते हो। वैसे ही अगर आपका 10⁻² लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 10⁻+2, तो प्लस को प्रोनाउंसिएट नहीं करता। अगर पढ़ना चाहो उसको पढ़ सकते हो 10⁻+2 ऐसे पढ़ लो। लेकिन अगर प्लस नहीं, क्योंकि प्लस तो हम अंडरस्टूड समझते हैं, हम उसको बार बार प्रोनाउंसिएट नहीं करते, हम समझ जाते हैं। नेगेटिव को लेकिन प्रोनाउंसिएट करना होगा। सो दैट्स व्हाई आपका 2⁻³ इसको पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा, 2⁻³ ठीक है। ऐसे और देख लो, मान लीजिए कि 10⁻100 लिखा हुआ है, तो ये इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 10 टू दी पावर या फिर रेज पावर या टू दी पावर, 10 टू दी पावर -100, ठीक है। तो 10 टू दी पावर -100 हो गया, ऐसे ही सेंस। अब यहाँ पे ये इसका जो मतलब वैल्यू, जैसे मैं अभी आप जब एक्सरसाइज तो आपको समझ आएगा कि वैल्यू कैसे निकालनी होती है। सो दैट्स व्हाई मैं सिर्फ आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। अभी आप लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो भी चीजें, इसके जो वैल्यू जो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेस और हाँ, तो मैंने क्या बताया कि दिस इज द बेस एंड दिस इज एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट अब यहाँ पे क्या है, एक्सपोनेंट नेगेटिव साइन के साथ है, इसको इसलिए बोलेंगे कि द बेस हैज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। क्या बोलेंगे, द बेस हैज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट। यहाँ पे मतलब जो बेस है उस पर पावर क्या है आपकी, नेगेटिव है या फिर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे 2⁻⁻3, ठीक है। क्लियर हो गया होगा ऊपर ना। अब इसके बाद सीधा हम जो मूव करने वाले हैं अगले आपका लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है उस पर मूव करते हैं। फिर उसके थ्रू मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे आपको और चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ओके, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मतलब एक्सपोनेंट में कौन कौन से रूल्स होते हैं। लॉज मतलब होता है रूल्स, तो कौन कौन से रूल एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि कोई भी चीज, जैसे हमारा सिस्टम में समझ लीजिए इंडियन गवर्नमेंट का सिस्टम, वो भी किसी रूल पे काम करता है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी एक बुक पे काम करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन है। हर चीज को उसी के बेस पे, उसी के अंदर रख के ही हमें काम करना होता है। तो यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, ये चैप्टर आपका, ये भी किसी न किसी एक रूल पे काम करता है। तो रूल कुछ इस प्रकार है, ठीक है। कुछ मैं आपको सारे जो रूल है बता देता हूँ, ठीक है। पहला हो गया a⁻m into a⁻n is equal to a⁻m+n, ठीक है। ये पहला है। दूसरा होता है, चलिए एक मैं बताता रहता हूँ फिर आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। इसको
या फिर मैं बता ही देता हूँ ना, कंबाइन में आपको समझा दूँ, ठीक है। सेकेंड आपका हो गया ए रेज पावर एम डिवाइड बाई ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन, ठीक है। थर्ड वन ए रेज पावर एम इंटू बी रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज नहीं बी रेज पावर एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी होल रेज पावर एम, ठीक है। ए बी मतलब यहाँ पे एक्चुअली में ए इंटू बी है, ठीक है, पावर आपका एम, ठीक है। ये हो गया चौथा, आप देखिए। इसके बाद ए रेज पावर एम डिवाइड बाई बी रेज पावर एम, इसको पढ़ेंगे ए बाई बी होल रेज पावर एम, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। और फिर आपको समझा रहा हूं, है ना, होल रेज पावर, ठीक है। ये हो गया। पांचवा हो गया आपका ए रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द, ये आपके 5 इन्होंने आपके लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, इन्हीं का यूज करके आपको एक्सरसाइज करना है। एक दो और होते हैं लेकिन अभी आपके में नहीं है, तो मैं आपको जितना है उसी से समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी बेस पे आपके एक्सरसाइज होंगे, है ना। सो दैट्स व्हाई मैं आपको अभी इतना ही बता रहा हूँ। तो अब इसको समझिए कि क्या है, कैसे कैसे क्या चीजें। पहला पढ़ते कैसे ये समझ लीजिए। ए रेज पावर ए, वही पता है ना, ए पावर ए की टू दी पावर ए, फिर ए रेज पावर ए रेज पावर एम, ए पे पावर क्या है आपकी एम, ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन, ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एन प्लस एन। मतलब ये कि अगर आपका बेसिस देखिए, यहाँ पे दोनों में क्या है, ये और इनमें देखिए दोनों में बेस क्या है, ए है कि नहीं है, ए है। और किस साइन के साथ है, एडिशन के साथ नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन के साथ है। तो अगर ए रेज पावर एम इंटू ए रेज पावर एन है, उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपका बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगे, ऐड होंगे। मतलब ये कि ये जो पावर है वो प्लस साइन से बेस कंबाइन हो जाएगा, मतलब दो बेस थे यहाँ पे, तो ये कंबाइन होकर ये हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे मान लीजिए 2 रेज पावर 3 है, इंटू लिखा हुआ 2 रेज पावर 5। अब ध्यान सुनिएगा, 2 रेज पावर 3 प्लस 2, यहाँ पे दोनों में क्या है 2 रेज पावर, मतलब 2 बेस इक्वल है, मतलब सेम है। तो दैट्स व्हाई इनको क्या करेंगे, 2 एक बार लिख देंगे, ठीक है, और जो पावर है वो उसको लिखेंगे। 3 है, 3 हो गया, और उसका प्लस का साइन लगा के दूसरा पावर लिखेंगे। 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे पावर ऐड हो जाएंगे। पावर ऐड हो गया, कितना आ जाएगा 2 रेज पावर 3 प्लस 5 8, तो 2 रेज पावर 8 हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस, यही इसी कॉन्सेप्ट है। तो इसको पढ़ा कैसे बता दिया आपको। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका ए रेज पावर एम डिवाइडेड बाई ये, दिस इज ऑल्सो डिवाइड साइन, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैं दिखा देता हूँ। ए रेज पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज पावर एम इज इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन। डिवाइडेड बाई बोलते हैं, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था, ये भी मैं बता दूं, ये भी डिवाइड ही होता है ना, वो आपको पता भी होगा। तो मैं बता दूं, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो। तो ए रेज पावर एम बाई ए रेज पावर एन, अगर आपका पावर जैसे यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में था, तो इसलिए ऊपर पहला वैल्यू से दूसरा वैल्यू ऐड हुआ। लेकिन जब आपका डिवाइड में होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह अगर डिवाइड आ जाएगा, तो पहले वैल्यू से दूसरी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये होता है इसका कॉन्सेप्ट। मतलब ये कि अगर आपका मल्टीप्लाई है तो पावर ऐड होते हैं, और डिवाइड है तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं। ये भी समझ लीजिए कि पहले वाले से दूसरा ऐड होता है, और सब्ट्रैक्शन में पहले वाले से दूसरा सब्ट्रैक्ट, मतलब ऊपर वाले से नीचे वाला सब्ट्रैक्ट होता है। दैट इज इसका एक्शन समझ लीजिए। हाँ, इसको पढ़ना बता दिया ना, ए रेज पावर एम डिवाइडेड बाई ए रेज पावर एन इज इक्वल टू ए रेज पावर एम माइनस एन, ठीक है। ओके, तो जैसे यहीं पे देख लीजिए ना, मान लीजिए कि 4 रेज पावर 6 है और डिवाइडेड बाई 4 रेज पावर 2 है, तो इसको क्या होगा 4 रेज पावर 6 माइनस 2, मतलब कि ऊपर वाले पावर से नीचे वाला पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 रेज पावर 6 माइनस 2, क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका, ठीक है। सो दिस इज, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला देख लीजिए, ए रेज पावर, इसको पढ़ेंगे ए रेज पावर एम इंटू बी रेज पावर एम, मतलब ए पे पावर एम है और बी पे भी पावर एम है। अब देखिए ध्यान से, ऊपर जो आपने दोनों आइडेंटिटीज देखी थी, जिससे इनका हमें यूज करना होगा, ये लॉज का हमें यूज करना होगा। तो हमें पता होना चाहिए किस केस में, जो कि 5 है, आपको कौन सा किस में लगाना है। देखिए ध्यान से, इनमें बेसिस, ये दोनों जो आइडेंटिटीज है, इनमें बेसिस क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। देखिए ए रेज पावर एम और ए रेज पावर एन है, ठीक है। पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है। इसमें भी देखिए ए रेज पावर एम डिवाइड बाई ए रेज पावर एन, तो यहाँ पे भी क्या है, पावर बेसिस सेम है, पावर डिफरेंट हो तो ये रूल लगेगा। अगर आप देख लीजिए कि अगर आपका बेसिस ही अलग है, मतलब ये कि अगर ए रेज पावर एम इंटू बी रेज पावर एम है, मतलब देखिए यहाँ पे बेस ए है, दूसरे में बेस बी है, तो अगर आपका बेसिस डिफरेंट है
सो दैट्स व्हाई आपको फिर क्या यूज करना होगा, आपको ये आइडेंटिटी या फिर ये आइडेंटिटी यूज करनी होगी। वो क्वेश्चन भी डिपेंड करेगा कि डिवाइड का है या फिर मल्टीप्लाई का है। अगर आपका बेसिस डिफरेंट है तो कुछ ये आइडेंटिटी दो नीचे वाली, तो ये तो फिर आपको मैं बता ही दूंगा, ठीक है। तो देखिए इसको होगा a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m इज इक्वल टू ab रेज पावर m। इसको पढ़ेंगे ab रेज पावर m या फिर इसको बोल भी सकते हो a इंटू b रेज पावर होल रेज पावर m। क्या बोलेंगे, a इंटू बी ब्रैकेट लगा हुआ है होल रेज पावर, ब्रैकेट लगाना भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर आप गलती से भी ये लिख दे तो a इंटू बी पावर m, तो इसमें ये हो जाएगा कि ये जो m है ना ये सिर्फ b का पावर माना जाएगा, a का पावर नहीं माना जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ब्रैकेट लगा देते हैं। इससे ये समझ में आता है कि ये होल का पावर है, ठीक है। तो इससे समझिए कि अगर a रेज पावर m इंटू b रेज पावर m है तो क्या होता है कि ये जो इंडिविजुअल नंबर है ना, ये इनको क्या हो जाता है आपका, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं और जो पावर है ये होल का पावर बन जाता है। एग्जांपल देख लीजिए और समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि 3 रेज पावर आपका मान लीजिए 4 है इंटू 4 रेज पावर 4 है ना, ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बेसिस क्या है, अलग अलग है, लेकिन पावर्स क्या है, सेम है। तो इसमें क्या होगा, इक्वल टू लिखोगे आप 3 इंटू 4, जो नंबर मल्टीप्लाई है उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर ब्रैकेट के अंदर, और जो पावर उसको होल का बना दो, तो क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, फिर हो जाएगा 12 और फिर पावर जो 4 था वो और हो जाएगा 4, तो ये हो गया 12 रेज पावर 4, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगला देख लीजिए, इसी तरह ये है, ये मल्टीप्लाई के लिए होगा, इसी तरह डिवाइड के लिए होगा। मान लीजिए देखिए a रेज पावर m डिवाइडेड बाई b रेज पावर m, यहाँ पे भी देखिए पावर सेम है बट एक्सपोनेंट बेसिस क्या है, अलग अलग है। तो इसमें भी वही होगा कि आपका डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड ही होगा, डिवाइड हो गया, और पावर क्या होगा, कंबाइंड का होगा, होल का हो गया, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ है 2 रेज पावर 5 है ना, और यहाँ पे लिखा हुआ है 7 रेज पावर 5 है ना, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये हो जाएगा कि 2/7 हो जाएगा, मतलब ये कि जो इंडिविजुअल डिवाइड हो रहे थे बेस उसको कर दो और होल का पावर बना दो, कि पावर इंडिविजुअल अलग अलग नहीं रहेगा, कंबाइन का बन जाएगा। तो ये चीज समझ लीजिए, कन्वर्स भी एप्लीकेबल होता है, मतलब ये कि अगर हो सकता है आपके क्वेश्चन में ऐसा भी दिया हो, आपके क्वेश्चन में जो 2/7 होल रेज पावर 5 ऐसे दिया हो, इसको क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे जो भी आइडेंटिटीज है उसको इसको ये लिखा, मतलब इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये भी लिख सकते हैं, ये दोनों साइड से वर्क करेगा। एलएचएस को आरएचएस लिख सकते हैं और आरएचएस को एलएचएस भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों साइडेड बोथ साइडेड वर्किंग है ये। तो मैं क्या बोल रहा था कि ये आपका a रेज पावर m इंटू a रेज पावर n है ना, इज इक्वल टू a रेज पावर m प्लस n, राइट। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपके अगर पावर्स लाइक डिफरेंट है और बेसिस सेम है तो ये हो जाएगा। तो मतलब ये कि अगर आपको ये दी, ये हो सकता है आपका कुछ इस तरह हो तो आप इसको ये लिख सकते हो, और इस तरह हो तो ये लिख सकते हो सकता है आपको क्वेश्चन में ये दिया हो, आपको इस तरह तोड़ना हो तो इसको ये तोड़ भी सकते हो। मतलब ये कि अगर आपका 2/7 रेज पावर 4 रेज पावर 5 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हो 2 रेज पावर 5 डिवाइड बाई 7 रेज पावर 5, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये दिया हो तो ये लिखो, ये दिया हो, आपकी यूज के अनुसार आप जैसा यूज करना है, आपको क्वेश्चन में कैसे सॉल्विंग करनी है इस हिसाब से। ये हो गया। अब लास्ट एक आइडेंटिटी बची हुई है, दैट इज a रेज पावर 0 इक्वल टू 1। इसका समझिए आप, देखिए ध्यान से, कोई भी नंबर, जैसे मान लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, इसको पढ़ते a रेज पावर 0 इक्वल टू 1, मतलब मान लीजिए 100 रेज पावर अगर 0 आ गया, जैसे आप जनरली जो भी नंबर, जैसे 7 लिखा आपने, तो ये जो 7 है ना, इसके ऊपर आप सोचो कि पावर कौन सा होता है, इसके ऊपर होता है पावर 1। क्या होता है, इसका पावर 1 होता है बेसिकली। अगर इसका पावर 2 हो जाएगा, मान लीजिए इसका पावर 2 हो जाएगा, तो इसको क्या समझेंगे, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। जो भी आप नंबर लिखते हो, जैसे आप 15 लिखते हो, तो ये 15 एक्चुअली में क्या है, इसका पावर क्या है, 1 है। जितने भी नंबर लिखते हो उसका पावर 1 है। लेकिन अगर ये पावर 1 हटके यहाँ पे अगर 0 आ जाए, क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो अगर किसी का भी पावर अगर आपका 0 आता है तो उसकी वैल्यू 1 हो, सीधा 1। कुछ भी हो, किसी कोई भी नंबर कुछ भी हो, एनी वेरिएबल भी हो, अगर उसका पावर आपका 0 आ जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो दिस इज द लास्ट आइडेंटिटी है ना, लास्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इस तरह होता है। तो ये आपको ये एक्सरसाइज करने के लिए ये 5 एक्सपेरिमेंट को याद रखना होगा। ये 5 एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो जाते हैं तो आप ये एक्सरसाइज बहुत इजी से कर लोगे। थोड़ा सा चीजें समझनी होती हैं, वो आप क्वेश्चंस को करते करते प्रैक्टिस होगी, लेकिन ये आपको 5 जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई आई होप आपको ये चीजें समझने में जो मैंने समझाया है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपको चीजें, जैसे ये चीजें हो गई, अब इसके बाद जो ये पार्ट 1 था, अगला जो पार्ट होगा उसमें आपको इसके एक्सरसाइजेज जो है, यानी एक्सरसाइज आपका 12.1 ये आपको मिलेगा, ठीक है।
तो इस वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए यही एंड करते हैं, ठीक है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू रियली लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।